किन्नौर में एचपीपीसीएल के पूर्व चीफ इंजीनियर स्वर्गीय विमल नेगी की रहस्यमय मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश सरकार ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया है, लेकिन विपक्ष, परिजन और कर्मचारी निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हाल ही में किन्नौर कांग्रेस, यंग ब्रिगेड और यूथ कांग्रेस ने भाजपा नेता सूरज नेगी पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। इसके जवाब में भाजयुमो किन्नौर के अध्यक्ष ललित खोजान ने कांग्रेस पर ओछी राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि कांग्रेस को भाजपा से इतनी दिक्कत है तो वे मिलकर सीबीआई जांच की मांग करें। भाजयुमो महामंत्री महेश नेगी ने भी कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में किन्नौर में कितना विकास हुआ है, इसका आंकड़ा जनता को दे। वहीं निजी जमीन पर कूड़ा जलाने से पहले प्रशासन से अनुमति लेने का नियम लागू किया गया है, जिससे जंगलों में आग की घटनाओं को रोका जा सके। और मैं सर्वप्रथम कहना चाहूँगा कि जो पिछले कल कांग्रेस के मित्रों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें हमारे किन्नौर के स्वर्गीय श्री विमल नेगी जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, ऐसा उनका कहना था। मैं उनको कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विमल जी के हत्यारों को इंसाफ दिलाने के लिए वो काम कर रही है। और रही बात, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे, हम रैली करेंगे, और हम कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, अगर आप इस तरह के कुछ करते हैं तो हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और भारतीय जनता पार्टी आज हमारे जयराम जी जब उनके घर आए थे तब वो कह रहे थे कि जयराम जी इतने सालों में नहीं आए। मैं उनको सरल शब्दों में कहना चाहूँगा कि जयराम जी उनके दुख दर्द को समझते हैं, तभी जनजातीय क्षेत्र में आकर उन्होंने अपने उन विमल नेगी जी के घर में गए और उनसे बातचीत की, उन्होंने सुना। और मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के मित्रों से, अगर आप लोग राजनीति करना ही है तो सीबीआई की जांच के लिए मांग करें और किन्नौर के अंदर एक बड़ा रैली का आयोजन करें, जिसमें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा भी आपके साथ आएगी। उस रैली में विमल जी के हत्यारों को हम दोषी ठहराने का काम हम करेंगे। मैं और अधिक ना कहते हुए, जो विकास की बात है जिला किन्नौर के अंदर, हमारे प्रेस में गुमराह करते रहे। आप जो है एफआरए को पटल पे ला ही नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी, जयराम जी, सूरज जी और भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन है उसके नेतृत्व में जिला किन्नौर में 349 एफआरए के केस जो है स्वीकृत हुए और उनको पट्टा देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आप जनता को, इस आप सभी के प्रेस के हमारे मित्र बंधुओं के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि एफआरए का जो उनका शुरू से ही उनका ये रहा है कि जब भी वो इलेक्शन टाइम में आते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं कि भाई हम एफआरए देंगे, नो तोड़ देंगे, एफआरए देंगे। और आज जो है 15 साल बीत गए, लेकिन जो कांग्रेस है, जो अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की सरकार है, वो जो है किन्नौर के जनजातीय क्षेत्र के लोगों को एफआरए का जो मालिकाना हक दिलाने में वो विफल रही है, पूरी तरह से विफल रही है। और इसके अलावा मैं विकास की बात कर रहे थे, मैं आपको विकास की ओर ले जा रहा हूँ। जिला किन्नौर में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, गृह अनुदान के जितने भी मामले थे वो सारे एक भी पेंडिंग नहीं था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और जैसे ही हमारी जो लास्ट स्वीकृति हुई, उस लास्ट स्वीकृति को भी इन्होंने जो है रोकने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से मैं आम जनता को बताना चाहता हूं कि जिनकी स्वीकृति हुई थी उनको अभी तक इन्होंने गृह अनुदान की राशि अभी तक नहीं दी है। हम आरटीए के माध्यम से पूरा आंकड़ा ले लेंगे और मैं कांग्रेस के बंधुओं से भी कहना चाहता हूं कि आप आंकड़ों के साथ आइए, तब हम उस पर बात करेंगे। उसके बाद जो है विकास की बात कर रहे थे, जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ में आपके सामने समक्ष है रामलीला ग्राउंड का जो पार्किंग है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भव्य तरीके से उसका निर्माण किया गया, लेकिन कांग्रेस की सरकार होते हुए 2 साल में ये जो है रामलीला का मंच तैयार नहीं कर सके। विकास की बात कर रहे हैं आप, जो है एचडीएफसी बैंक से लेके हॉस्पिटल मोड़ तक चले जाइए, जो रोड वाइंडिंग और उसमें जो सीसी वॉल लगाने का काम है, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यालय को जो सौंदर्यकरण किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप यहीं पे देख लीजिए, जो हमारा पंगी का जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ पे प्रतीक्षा स्थल और जो है वहाँ पे रेन शेल्टर की व्यवस्था की गई है। ये जो सारे विकास है ये भारतीय जनता पार्टी में विकास हुए हैं, लेकिन
हैरानी होती है कि कांग्रेस के कुछ मित्र बंधु वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में विकास नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को जो टीएसी में मेंबर हैं, आप बताइए जो बीएडीपी और ट्राइबल सब प्लान का बजट है वो पिछले 2 सालों में कितना उन्होंने यहाँ पे जो है ग्राउंड स्तर पे यहाँ पे सभी जितने हमारे यहाँ पंचायत से उनको दिया है और कितना उन्होंने विकास किया है। आप बताइए, आप आंकड़ों के साथ आइए और हमें बताइए। आप ये बात करते हैं विकास की कि ये कहते हैं कि किन्नौर को देश का नंबर 1 जिला बनाएंगे। ये बातें करने से देश का नंबर 1 जिला नहीं बन जाता। आज देखिए, आज हालत इतनी खराब है, आप कार्यालयों में जाइए, वहाँ पे अधिकारी नहीं है। किसी एक अधिकारी के पास 2-2, 3-3 कार्यभार अतिरिक्त दिए गए हैं। आप पंचायत के प्रतिनिधियों से, जहाँ पे बीजेपी समर्थित प्रतिनिधि है, वहाँ पे उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी विभागों के अध्यक्षों से भी, विभागाध्यक्षों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो है अपनी काम पूरी निष्ठा के साथ कीजिए और किसी के साथ पक्षपात जो है नहीं कीजिए।